बैठने की है, ना कोई चाय रिजर्व करने की है। जी। सब परेशान है, 2-2 घंटा लाइन में लगे हुए होंगे जी। और बहुत परेशान हो रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, हम किसान परेशान है, फसल खाली करने के लिए लेनी है। इधर उधर से गाड़ियां वगैरह खड़ी हो जाती हैं, उनके हम चालान भी कर रहे हैं ताकि मंडी में जगह बने। और अभी कोई किसी भी आड़ती को किसी तरह की कोई परेशानी अभी नहीं। 1 अप्रैल यानी कि आज से प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। किसानों के गेहूं को वेयरहाउस व हैफेड एजेंसी द्वारा 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। लेकिन सोहना के अनाज मंडी में व्यापारियों के फड़ों पर किए गए अवैध कब्जों के चलते किसानों को अपनी फसल खाली करने के लिए घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अपनी फसल को लेकर मंडी में आने वाले किसानों से भले ही मार्केट कमेटी द्वारा टैक्स वसूला जाता हो, लेकिन ना तो उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ना ही सफाई व्यवस्था ठीक की गई है, जिसके चलते सोहना के अनाज मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि सोहना अनाज मंडी में अपनी अपनी फसल लेकर आने वाले किसान खुद बयां कर रहे हैं। कौन से गांव से आए? सोहना से। क्या लेके आए? कैसी व्यवस्था है मंडी में? यहाँ पर कोई व्यवस्था ना है, ना कोई पानी की है, ना कोई बैठने की है, ना कोई चाय रिजर्व करने की है। जी। सब परेशान है, 2-2 घंटा लाइन में लगे हुए होंगे जी। और बहुत परेशान हो रहे हैं सुबह से शाम तक। मंडी में फसल खाली करने के लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। जगह नहीं है? जगह कमी है। सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई गंदगी के ढेर लगे पड़े। प्रिय सिंह जी, क्या व्यवस्था है मंडी में? कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे भीड़ लगी हुई है, हम किसान परेशान है, फसल खाली करने के लिए लेनी है। ठीक है जी। जी। बैठने के लिए व्यवस्था है किसान? कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं ट्रैक्टर खड़ा करने की, नहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम के सोहना अनाज मंडी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर अनाज से भरे हुए खड़े हैं, लेकिन उनको खाली करने के लिए स्थान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सोहना के अनाज मंडी में इतनी ज्यादा फसल आ रही हो कि मंडी छोटी पड़ जाए। अभी तक सोहना के अनाज मंडी में मात्र 16,000 क्विंटल सरसों की फसल अभी तक आई है, जिसमें से सरकारी रेट पर करीब 10,000 क्विंटल सरसों की खरीद की गई। वहीं अभी तक 2 किसान गेहूं की फसल लेकर आए हैं। हालातों को देखते हुए तो ये लग रहा है कि धरती पुत्रों को अपनी फसल बेचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो किसानों ने अपनी फसल बेचने की शुरुआत की है। और जब अभी से यह हाल है तो आने वाले दिनों में अनाज मंडी के अंदर क्या हाल हो जाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि जब हमने किसानों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए मार्केट कमेटी के सचिव से बात की तो उनका कहना था कि किसानों की फसल खरीद के लिए सरकारी एजेंसियां तैयार हैं। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर सचिव महोदया का कहना था कि अभी किसी आड़ती की शिकायत उनके पास नहीं आई है, लेकिन अनाज मंडी की ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। मासिक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई, व्यवस्था क्या है और अभी तक कितना गेहूं आपके पास आया है? हमारे पास 2 गेट पास कटे हैं, अभी 2 फार्मर गेहूं लेके आए हैं और आज जो है हमारी हैफेड एजेंसी जो है वो गेहूं की परचेज करेगी और हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। रेट अब की बार MSP 2275 है, लास्ट ईयर 2175 था और अब की बार 2275 है जी। सरसों अभी तक आपने कितनी खरीद की है? सरसों हमारी टोटल 16,007 क्विंटल आ चुकी है, जिसमें से 10,125 क्विंटल 127 क्विंटल सरकारी है जी। अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो मंडी में काफ़ी भीड़ है, किसानों के लिए जगह नहीं है अनाज खाली करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था को लगातार बनाए हुए हैं और जो भी इधर उधर से गाड़ियां वगैरह खड़ी हो जाती हैं उनके हम चालान भी कर रहे हैं ताकि मंडी में जगह बने। और अभी कोई किसी भी आड़ती को किसी तरह की कोई परेशानी अभी नहीं है। खराब मौसम को देखते हुए क्या व्यवस्था है जी? खराब मौसम को देखते हुए हमने आड़तियों को गाइडलाइन जारी कर रखी है कि भाई वो अपना तिरपाल वुडन क्रेट अपना सफिशिएंट रखें ताकि किसी भी किसान की फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। बता दें कि सोहना की अनाज मंडी बाजार के बीच में होने के कारण यहाँ पर मार्केट कमेटी से किसानों की फसल खरीद के लिए लाइसेंस तो काफी आड़तियों ने लिए हैं, लेकिन किसानों की फसल सिर्फ दर्जन भर आड़ती ही खरीद रहे हैं। बाकी लाइसेंस लेने वाले लोगों ने, किसी ने अनाज मंडी में, किसी ने अपना खल बिनौला गोदाम खोल लिया, तो किसी ने आड़ती ने बर्तन की दुकान, तो किसी ने परचून की दुकान खोलकर अवैध रूप से अनाज खाली होने वाली फड़ों पर अपना अवैध रूप से कब्जा जमा लिया, जिसकी तरफ ना तो मार्केट कमेटी का कोई ध्यान है और ना ही प्रशासनिक उच्च अधिकारियों का।
ऐसे में किसानों को फसल बेचने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश की नवनियुक्त नायाब सरकार किसानों की समस्या का क्या समाधान करती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।